राइटिंग देख लो। स्वीटी, तुमको बार बार बोल रहा हूँ मैं कि ये जो है छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसको फुल लिखना है, आधा आधा लिख के छोड़ी है तो ये सब पूरा फुल होना चाहिए। अगले बार से पूरा फुल लिखना, ठीक है। और तुम्हारा हिंदी का है, ये इसमें भी छोड़ छोड़ के लिखी है। ये लाइन बीच वाला छोड़ना है, देख ये वाला है, इसको छोड़ दो, बाकी ये पूरा भरना है, जिसमें लिख रही हो वो पूरा भरना है। समझ में आया? अब देख, लेकिन एक चीज़ क्या है, तू लोग इतना चिपका के लिखा, इतना दूर दूर लिखना है, देख इतना दूर दूर, इतना गैप करके, ठीक है। एक लाइन में 4 शब्द लिखना है, ठीक है। इतना है तो इतना दूर दूर लिखना, ठीक है। अगला दिन से सही लिखना। रिद्धि भी, तेरा भी यही हाल है, इतना चिपका चिपका के लिखी है और ये छोड़ दी है। ये जो पूरा है उसको दूर दूर लिखो, इतना पर करके लिखो, इतना क्या दिक्कत है, ठीक है। गैप करके लिखो और धीरे धीरे लिखो, अच्छा राइटिंग बैठेगा। और ये तुम्हारा ये ठीक है। और ये किसका है? रिद्धि। और ये क्या छोड़ दिया रे दुगो? हाँ, इसको भी करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है कॉपी में एक भी। ये है ज्योति। ज्योति, तेरा राइटिंग ठीक है इंग्लिश का, लेकिन तुम्हारा हिंदी गड़बड़ है। ये तुम्हारा ये जो चिपका के लिखे ना, इसको गैप करके लिखना, ठीक है। ये पूरा फुल हो जाएगा, समझ में आया? ऐसे नहीं लिखना, इतना गैप करके रखिए। धीरज, तुम्हारा भी ठीक है। और ये किसका? हाँ, धीरज, ठीक है। देख ये गैप करके लिखा है ना ऐसे, तो ऐसे गैप करके लिखना है, ठीक है। ये पवन का है, तू कहाँ लिखा है रे? हैं, यहाँ पे गैप करके लिखना है, एकदम चिपका चिपका के लिखा है। अगला दिन सही होना चाहिए। ये भी ठीक है, इंग्लिश के कॉपी पर लिखे, हिंदी पर नहीं चलेगा, ये इंग्लिश पे राइटिंग बैठेगा, ऐसे नहीं होगा। और हाँ, सबका तो है नहीं। शिवम कहाँ है रे? शिवम, पम्मी, ये सब कहाँ है? ये सब लिखा ही नहीं है, तुम लोग सुधर जाओ, बता रहा हूँ। और ये आनंद तो भी एक दिन ला रहा है, एक दिन नहीं ला रहा है, डेली लिख के लाना है, ठीक है। शिवम, तेरा भी राइटिंग सही नहीं है, डेली लिख के लाएगा। और पम्मी, ज्योति, सब ये है, सब लिख के लाओगे, ठीक है। अभी तुम लोग का देखता हूँ क्या टेस्ट में लिखे हो। तो पहले तुम लोग इतना बताओ मेरे को, पढ़ने का मन है कि नहीं है? जितना भी टेस्ट में क्वेश्चन था, जितना भी था, एक भी इधर उधर का नहीं था, सब जितना पढ़े हो एक शब्द इधर नहीं था, अंक भी वही सेम था, कॉपी पेस्ट किया हुआ था जो पहले तुम लोग बना रखे हो। फिर भी इसमें तुम लोग का बहुत सारा गलती है। ऐसे करोगे तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जितना मैं बोल रहा हूँ पढ़ने का, और कल होमवर्क भी नहीं दिया था, और रिवीजन भी साथ में चल रहा है, फिर भी तुम लोग नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कि मन नहीं है तुम लोग को पढ़ने का, ठीक है। तो अभी देखो तुम लोग का क्या हाल हुआ है, 2 नंबर 5 नंबर ऐसे लाए हो ना। अगर जब तक ऐसे रखोगे, ठीक है, तो इंग्लिश में बंद कर दूंगा, मैथ ही चलाऊंगा। मैथ और टॉपिक वाइज सब चलेगा, एक टॉपिक खत्म होगा फिर दूसरा बार इंग्लिश चलेगा, ऐसे चलेगा, फिर तुम लोग का लेट होगा, ठीक है। मैं सोच रहा था जितना जल्दी हो तुम लोग का ख़त्म कर दूं। तो नहीं पढ़ने का मन है, नहीं रिवीजन कर रहे हो ना, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ मेरे को, नहीं समझ में आ रहा। लेकिन घर पे रिवीजन नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो फिर ये गड़बड़ है, ठीक है। अभी मैं एक इसका नंबर का एक स्कोर कार्ड दूंगा, उस पर सब अपने घर पे बताओगे कि मेरा इतना नंबर आया, और सबके पापा का साइन होगा उस पर, ठीक है। जिसके पापा घर पे नहीं है उसके मम्मी का साइन होगा, सबका होगा, ठीक ना। और बताओगे कि मेरा इतना कम नंबर आया, ठीक है। अभी देखो क्या हाल हुआ है तुम लोगों का। तो ये है प्रिंस, देखो इसका पूरा गलती बनाया है। इसको परिभाषा एक सम संख्या का याद है, बाकी सब गलत है। विषम संख्या का परिभाषा ही नहीं याद है, ठीक है। ये पता नहीं जो इतना सटी परी संख्या पता नहीं क्या लिखा है। ये इंग्लिश पे पूरा गलती है, ट्रांसलेशन जो तुम लोग को पहले दिया था वहीं से ट्रांसलेशन दिया हूँ ना, अलग थोड़ी दिया हूँ। ये पूरा गलत है। इसका देख कितना नंबर आया प्रिंस का, पूरा गलत बनाया। इसका 8 नंबर आया, ठीक है, 8 नंबर है। इसी तरह से और देखो सबका यही हाल है। यह है अंजलि का है, अंजलि का तुम्हारा हो गया 10 नंबर है, अंजलि का 10 आया, ठीक है। ये कौन है? ये सिद्धि, तुम्हारा 6 नंबर आया है।
देखो तुम लोग को लाइन से दिखाता भी हूँ कॉपी, ठीक है, कॉपी देखते जाओ अपना अपना। देख कैसे बनाया, वीडियो रोक रोक के इन लोग को बताना कहाँ गलती किया, देख। और ये ट्रांसलेशन पूरा गलत बनाया है। और इसमें देख प्रिंस का ऐसे लिखा जाता है, तू गैप गैप करके नहीं लिख सकता है। छोटी संख्या पूछा तो पूरा ये महाभारत लिख दिया। अभी मैं बताऊंगा कैसे बनेगा सब, ठीक है। तो अपना नंबर फिर पहले देख लो, सिर्फ ये नंबर देख लो। अंजलि का है 10, ये कौन है, ये सिद्धि है 6, ये अमरजीत का है 16 नंबर, ये थोड़ा मेहनत करता है। ये है आनंद का, ये आनंद का है 30 नंबर। ये कौन है, शिवम 14 नंबर। तू बाबू सुधर जा, तू नहीं पढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ। तेरा HCF LCM गलत हो रहा है। और तुम लोग को HCF मैं निकालने के लिए बोला हूँ, और ये बोला हूँ देख तुम लोग का सबसे ज़्यादा गलत कहाँ हुआ है बताता हूँ। HCF निकालने के लिए बोला हूँ तो क्या किया तू लोग देख, ठीक है। ये आत्मा के बीच आवाज संख्या, HCF वाला रुक देखता हूँ एक। हाँ, सार्व गुणनखंड से HCF निकालना है, इतना तो कर दिया, ठीक है। ये वाला इसका भी ये सब गलत था, ये धीरज का भी ये सब गलत है, ठीक है, चारों गलत है, ठीक है। तो इसका HCF ये गुणा करना था, ये 9 तो ठीक है, यहाँ तक 3 इंटू 3 निकाले हो। सार्व गुणनखंड अगर बोलता है, ये HCF नहीं रहता, सार्व गुणनखंड सिर्फ रहता है तो गुणनखंड में लिख लेते। अब बोल रहा है कि HCF निकालना है, तो HCF इसको गुणा करके 9 लिखना था, ठीक है। ये सब छोड़े हो, ये 5 इंटू 1 किया है तो इसका भी 5 होगा, समझ में आया। और इसका इसका कितना होगा, ये 8, ठीक है, क्योंकि HCF डायरेक्ट HCF निकालना, सार्व गुणनखंड नहीं है, HCF निकालना है तो डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। तो ये इसमें बहुतों का गलत हुआ है, तुम लोग केवल इंटू करके छोड़ दिए हो ना, तो वो गलत है, ठीक है। तो इसका भी 4 कटेगा, और इसमें देख कितना इसका नंबर है, इसका 20 है, इसमें से और 8 कटेगा, 20 में से 12 नंबर इसका आएगा। देखो सब गलत बनाया है, पवन का भी, ये तो पूरा गलती है, देख पूरा इसका गलत है कैसे, ये देख क्या बनाया, ये कुछ नहीं बनाया। ये गुणा करके लिखा है ना, ये देख यहाँ पे, इसको गुणा करके लिखना था, 3 9 18 ऐसे लिखना था, तब सही होगा। ऐसे आधा पर छोड़ दोगे, देख यहाँ 35 लिखना था, तो ये सब गलत तुम्हारा माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 लिखे हो तो ये सही था, तो तुम्हारा कितना नंबर है, तुम्हारा 12 नंबर है, मतलब 6 क्वेश्चन ही सही है, ठीक है। ये किसका सलोनी है, ये देख इसका सही है, परिभाषा ये पढ़ी है, इसका याद है। और ये सब साइंस में इसका गलत हो रहा है, ये सब साइंस में गलत है, साइंस का तुम लोग पढ़े नहीं हो जितना मैं बताया था, ठीक है। और इसका कितना आया, 18 नंबर आया, ठीक है। 9 क्वेश्चन सिर्फ सही है, 25 को में 9 को। इसका भी देख पूरा गलत है, पम्मी का सिर्फ परिभाषा याद है, बाकी ये सब कौन बनाए। इंग्लिश में एक भी सही नहीं बनाई है, तू इंग्लिश का मतलब पढ़ नहीं रही है, ठीक है। इंग्लिश तो लोग मेहनत कर नहीं रहे रे, ये देख पूरा का पूरा मैथ गलत है। इसका सारा वैसे सही है, ये सब सही है, लेकिन तुमको सिर्फ गुणा करके लिखना था, समझ में आया। सार्व गुणनखंड पूछता तो ठीक था, मैंने HCF भी लिख रखा है ना पीछे में, तो इसको 9 लिखना था, इसको तुम्हारे को 5 लिखना था, इसको 8 लिखना था, ठीक है। तो ये तो 8 लिखे हो, ये सही था, 1 नंबर और ऐड हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो कितना तुम्हारा 18 2 20 नंबर हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये रिद्धि तू पढ़ नहीं रही है, देख पूरा का पूरा तेरा गलत है, पूरा गलत है, ये देख पूरा के कुछ लिखी ही नहीं है साइंस में। ये भी गुणनखंड भी किया है, तो गुणनखंड का ये गुणा करके नहीं लिखी है, इसलिए तेरा गलत है। तुम्हारा 8 नंबर है, 4 को सिर्फ सही है, बताओ ऐसे होगा। स्वीटी भी कुछ नहीं लिखी है, ये गो इसका सही है, ये 2 गो, ये भी गुणा करके ये नहीं लिखी है, देख ऐसे लिखना था, इसका 2 गो सही, 4 नंबर। निधि तू पढ़ नहीं रहे बाबू, तेरे को अब शाम को डालेंगे, ठीक है। तेरे को समझ में आ नहीं रहा है, 7 क्लास में गई, तेरे को कुछ नहीं आ रहा
ये पूरा का पूरा कुछ बना ही नहीं है तू। ये को सिर्फ ये सही है। इतना आसान क्वेश्चन, 16 नंबर। कितना नंबर आया तेरा निधि? 2 नंबर आया। सबसे कमज़ोर है तू। सुहानी ये तो हितई में गई थी, इसका कुछ पते नहीं है और घुमा हितई। ठीक है, सुहानी इसका भी गलत है पूरा का पूरा। कितना नंबर आया इसका? इसका 0 नंबर। विशाल तुम्हारा 2 ये सही है, ये सब बाकी सब गलत है। ये सब इंग्लिश में गलत है तुम्हारा, सब गलत है ये। तुम्हारा 12 को ये सब गुणनखंड वाला सही था। ठीक है, तब 12 नंबर तुम्हारा आया। समझ में आया? एक बार बताऊंगा अभी तुम लोगों को कहाँ कहाँ गलती किए हो। ठीक है, तो ये था तुम लोग का आज का डिटेल। इसका मतलब यही है, तो सब लोग अपना कंडीशन देख लिया, सबका बहुत बेकार है। ठीक है, किसी का नंबर सही नहीं आया। तो अभी आज से हम लोग कुछ और करेंगे। ठीक है, जो चीज़ हम लोग डेली पढ़ रहे हैं, सोमवार मंगल ऐसे 2 दिन करके, 2 दिन साइंस, 2 दिन मैथ, 2 दिन जीके और हिंदी, ये सब पढ़ रहे हैं ना, इंग्लिश। तो अब वैसे नहीं पढ़ेंगे, अब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। एक टॉपिक जैसे मैथ का है, मान लो सार्वगुणनखंड है या एचसीएफ है, तो उसको कम्प्लीटली अगर सब लोग बनाना सीख जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे दूसरे सब्जेक्ट पर। ठीक है, अगर मान लो मैं आज अभी सार्वगुणनखंड तुम लोग का सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है और एचसीएफ गलत हो रहा है, तो उसको अभी प्रैक्टिस कराएंगे। जितना दिन लग जाए, 2 दिन चाहे 1 दिन में, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी नया टॉपिक चालू होगा। तो अभी तुम लोग का सार्वगुणनखंड चलेगा, उसके बाद अगर तुम लोग सीख जाते हो फिर इंग्लिश चलेगा, तब जीके चलेगा, ऐसे चलेगा। अब ठीक है, इंग्लिश में मान लो तुम लोग को वाज व्यवहार गलत हो रहा है, वाज व्यवहार तुम लोग को खूब प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जब तक सही नहीं होगा तब तक वही चलेगा। समझ में आया? तो अभी तुम लोग का कहाँ कहाँ गलती है वहाँ पे मैं बता देता हूँ। अपना पेज निकालो, उसमें नोट डाउन कर लेना, नहीं तो कॉपी पे जो नोट्स बना रहे हो वहाँ पर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि तुम्हारा वैसी संख्या है, ये सम संख्या पूछ रहा है ना, इसको परिभाषा लिखना है। सम संख्या तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। ठीक है, वैसी संख्या है, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल तुम लोग का क्या रहेगा यहाँ पे? एग्जाम्पल क्या रहेगा? एग्जाम्पल में रहेगा कि 2, 4, 6, 8, यही रहेगा ना जो 2 से विभाज्य। अब वही विषम संख्या 2 नंबर में देखो, विषम संख्या, विषम संख्या तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, यही बताया था ना, विभाज्य ना हो। इसका एग्जाम्पल क्या था? तो 1 था, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके तुम्हारा था, यही था। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में तुम्हारा क्या है कि वैसी संख्याएं, अभाज्य संख्या है वैसी संख्याएं जो, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। यही था ना। क्या हो जाएगा इसमें तुम्हारा? एक को नहीं मानते हैं। ठीक है, एक को नहीं मानते, एक को छोड़ के बाकी सब। तो ये हमारा 2 से शुरू होगा, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया। 2 तुम्हारा 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 3 भी 1 से और 3 से कटेगा, 5 तुम्हारा 5 से 1 से कटेगा, 7 भी 7 और 1 से कटेगा, 11 क्या कटेगा? 1 और 11 से कटेगा। ठीक है, और तीसरा संख्या से नहीं कट रहा है। यही था, बस इतना ही लिखना था। 4 नंबर में क्या है? आम बहुत मीठे हैं। आम तो एक आम नहीं था, मीठे दिया है ना, मीठे हैं। जैसे आम मीठा था तो आम बहुत मीठा था, तो चाहे आम बहुत मीठा है ना,
तो एक आम का बात हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारा आम का, तो द नहीं लगता है, यहाँ पर मैंगोज होता है, मैंगो होता है, फिर ES लगता है, ठीक है, प्लूरल बन गया। प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर बोले थे ना, आर लगेगा। फिर उसके बाद क्या लगेगा, मीठे हैं, वेरी वेरी स्वीट, स्वीट, बस यही था। 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्या है, हम अभी बाजार जा रहे हैं, तो हम का क्या होता है, हम का वी होता है ना, वी। अब वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है, देखो किताब में, ठीक है, आर लगता है। फिर जा रहे हैं, रहा है ना, जाना के क्या होता है, गो होता है, गो। फिर रहा इसमें लगा है तो ING हम जोड़ देंगे। फिर अभी, गोइंग टू मार्केट, टू मार्केट, ये तो हो गया। अब देख मार्केट, अब अभी दिया है ना, अभी का हम लोग यहाँ लिख देंगे नाव, नाव मतलब होता है अभी, ठीक है। 6 नंबर देखो, वे पार्क में खेल रहे हैं, वे के क्या होता है, वे पार्क में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वे का क्या होता है, वे का पहले लिखेंगे, वे का दे होता है, दे, बताया हूँ, दे। फिर इसके साथ आर लगता है ना, आर हो जाएगा। फिर खेल रहे हैं, खेलना के क्या होता है, प्ले, प्ले होता है। फिर इसमें रहा दिया है, तो रहा के साथ ING, मैं बताया था ING। कहाँ पे खेल रहे थे, इन, मतलब पार्क में थे, इन होगा मे का, और पार्क का पार होगा, इन पार्क, ठीक है। 7 नंबर में देखो, आप बहुत खुश हैं, आप आज बहुत खुश हैं, तो आपका पहले लिखो, आप आज बहुत खुश हैं, बहुत खुश। तो कैसे बनेगा देख, पहले आपका लिखेंगे, आपका लिखो, यू, यू के साथ क्या लगता है तो आर लगेगा, ठीक है, आर। आप, आर हो गया, बहुत खुश, वेरी हैप्पी, बहुत का लिखाएगा वेरी, वेरी, फिर खुश का हैप्पी, हैप्पी, ठीक है। उसके बाद आज का क्या होता है, टुडे, टुडे, ठीक है, टुडे, ठीक है, उतार लो। 8 नंबर है, शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है, तो शेर, तो शेर का पहले लिखेंगे द, ठीक है, द लायन, लायन, ये नाम है, नाम के साथ क्या लगता है, एस लगता है ना, तो है का एस लगेगा, ठीक है। अब क्या बचा, द लायन इज, क्या होगा, किंग, राजा है, किंग, KING होता है, किंग। कहाँ का है, ऑफ, प्रीपोजिशन है, ऑफ है, जंगल का, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ठीक है। अब आगे देखो 9 नंबर, अमाशय में कौन सा हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है, कौन सा अम्ल होता है, तो अमाशय वाला तुम लोग को बताया था, इसमें क्या दिक्कत है रे, अमाशय में, अमाशय क्या बताया था, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बताया था ना, HCl बोलते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। 10 में क्या है, पीत, पीत जो होता है कहाँ पर जमा होता है, तो पित्ताशय में होता है ना, पित्ताशय। साइंस वाला एक बार फिर से रिवीजन में फिर टेस्ट लूँगा तुम लोगों का, समझे, जब तक नहीं बनेगा। आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है, जो होता है छोटी आंत, लेकिन यहाँ पे क्या है कि चौड़ा भाग पेट होता है ना, पेट, या उसको अमाशय भी बोलते हैं, अमाशय, ठीक है। अब 40 और 50 के बीच में है, 40 और 50 के बीच में आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या बड़ी पूछ रहा है, बड़ी आभाज्य संख्या, तो आभाज्य संख्या लिखो, पहले हो जाएगा 41, फिर 43, फिर क्या होगा 47, यही होगा ना 3 गो, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 47 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 47, ठीक है, आंसर हो गया, ठीक है। और 30 और 40 के बीच में सबसे छोटी, तो 30 और 40 के बीच में सबसे छोटी 31 होता है, ठीक है। हम लिख के दिखाऊं, देखो 31 पहले आएगा, फिर क्या आएगा, तुम्हारा 33 में भाग लग जाएगा, 34, 35, 36, 37 होगा, ठीक है, यही 2 गो होगा, फिर अब नहीं है तो 31 छोटा हो गया। अब क्या है देखो, 16 और 40 का HCF, ठीक है, 16 और 40 का HCF,
नहीं, पहले 15 नंबर देख लो। 15 नंबर है 9 और 18 का HCF किससे सार्व गुणनखंड से, सार्व गुणनखंड यही निकालना था ना। तो पहले 9 लिखो, 9 का गुणनखंड निकालो, 9 का निकालेंगे तो 3 से एक बार में एक 3 हो जाएगा, फिर 3 से एक बार में हो गया ना। 9 लिखो, 3 गुणे 3 लिखो, हो गया। अब 18 का लिखो, 18 का गुणनखंड निकालो, 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 होगा, फिर 3 से एक बार में, ठीक है। तो इसका लिखोगे क्या, 18 का 3 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो अब इसमें कॉमन देखना है कौन सा है, तो तुम देख लिए ये कॉमन है, ठीक है, और ये भी कॉमन है, 2 कॉमन हो गया, मतलब 3 गुणे 3 हो गया। अगर तुम्हारा पूछता कि सार्व गुणनखंड से निकालना है तो हम इतना लिख देते, लेकिन अब बोल रहा है कि HCF निकालना है, तो HCF इसको गुणा कर दो, 3 का 9 हो गया, सही। इतना ही तो करना था, बाकी जो है इसी आधार पर ये बनाना है। बाकी तुम्हारा 15 हो गया, 16 भी बनाना है, ठीक है, खुद से बनाओगे अभी बैठ के। फिर उसके बाद 17 18 19 20 जिसमें सार्व गुणनखंड लगा हुआ है, 19 में सार्व गुणनखंड है तो सार्व गुणनखंड से बनाओगे। बाकी 17 एक बार देख लो, 16 और 40 का HCF इसको भागा करके बना दो, 2 मार्क में होगा 32 है और एक कटेगा 8, ये फिर से 8 का भागा 16 में 2, तो 2 बार में 16 कट जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर हो गया 8, समझे। तो ऐसे बनाना है। अब बाकी तुम्हारा सब HCF है तो बना लोगे। अब देखो 23 नंबर की सबसे छोटी विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 से शुरू होता है ना रे, तो तुम्हारा 1 हो जाएगा। अब वही है सबसे छोटी सम संख्या, तो 2 से शुरू होता है ना, तो 2 हो जाएगा। और सब इसमें अभाज्य संख्या छाड़ना, 25 नंबर में तुम्हारा क्या था, 25 नंबर में इसमें अभाज्य संख्या छाटना है, तो 11 तुम्हारा अभाज्य संख्या हो गया, फिर 17 भी अभाज्य है, फिर 23 भी अभाज्य है, फिर 29 भी अभाज्य है। तो ये तुम्हारे को नहीं आ रहा है। यही था, ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। तो अभी देख लिए अपना अपना और मिला लो एक बार, बहुत सारा सबको गलती है, ठीक है। अभी इसमें क्या कर रहे हैं, अब तुम लोगों को जो जो गलती था उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जब तक उसको कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तुम्हारा परिभाषा कमज़ोर है तो परिभाषा भी याद करना है, और तुम्हारा सार्व गुणनखंड भी गलत हो रहा है, और साइंस में जो पढ़ाया 2 चैप्टर वो भी तुम्हारा गलत हो रहा है, और जो EJMR का प्रयोग पढ़ाया था वो भी गलत हो रहा है। वाजवायर तो दिया नहीं था, वाजवायर भी दूंगा तो उसमें भी तुम्हारा गलत है। ये 500 टॉपिक है, तुम लोगों को डेली तैयार करना है अभी, ठीक है। जितना होमवर्क मिलेगा और जितना क्लास वर्क मिलेगा दोनों में तैयार करना है, समझ में आया। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए तुम लोग का इतना ही है। अभी तुम लोग को क्वेश्चन रोशन बताएगा क्या करना है, ठीक ना।